जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम शुक्र के राशि परिवर्तन की आपसे बात करने वाले हैं। 19 मई को शुक्र अपनी राशि में वृषभ राशि में चले जाएंगे। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में जाता है, अपने घर में जाता है, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, बलवान हो जाता है और उसकी उस ताकत से अनेकों जितने भी हम सब लोग हैं उन्हें बहुत अच्छी मदद मिलती है, बहुत अच्छी सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि शुक्र बलवान हो रहे हैं और ये सभी 12 की 12 राशियों के ऊपर इनका प्रभाव दिव्य आएगा। कोई राशि मुझे नहीं लगता नुकसान में रहने वाली है, लेकिन बाकी अपना अपना प्रारब्ध होता है, अपने अपने ग्रह होते हैं। शुक्र का आधिपत्य दाम्पत्य जीवन पर भी है। जिन घरों में मनमुटाव कलेश रहता है वहाँ पर भी ये शुक्र अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। जिनका कपड़े से संबंधित व्यापार है, सोने चांदी से संबंधित व्यापार है, आप फिल्मी लाइन में हैं, मॉडलिंग में हैं, फिल्में बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके ऊपर भी शुक्र का अधिकार होता है। जिनका काम बुटीक से संबंधित है उनके लिए भी शुक्र का अच्छा लाभ रहने वाला है। हालांकि शुक्र बहुत कम समय के लिए राशि परिवर्तन करते हैं, सभी जानते हैं। इस बार भी 19 मई को ये राशि परिवर्तन करेंगे। करीब 12 जून के आसपास तक का ये सफ़र शुक्र का रहने वाला है। जिनके शरीर में कुछ शुक्र से संबंधित पीड़ाएं रहती हैं, लाइक गुप्त रोग हैं, डायबिटीज़ है या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसमें भी राहत मिलने का पूरा चांस बनता है। तो आइए पहले आज का पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 14 मई सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि सप्तमी है आज। और सप्तमी तिथि के साथ साथ आज गंगा उत्पत्ति भी है। गंगा मैया को नमन, गंगा मैया को प्रणाम। और जिनके आसपास गंगा जी हैं उन्हें आज के दिन स्नान करना चाहिए और पंचद्रव्य गंगा मैया को चढ़ाने चाहिए। नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, पुष्य, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब देखो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को लेकर के। गंगा उत्पत्ति है आज, नाम ही से ही आप समझ में आ रहा हो, गंगा उत्पत्ति। तो आज के दिन अपने घर में गंगा जल थोड़ा सा कटोरी में रख करके, माने गंगा मैया है, फल फूल पंच द्रव्यों से उनकी पूजा करें, जिसे हम आप जानते ही हैं षोडशोपचार पंचोपचार। तो पंचोपचार कर लें, षोडशोपचार कर लें। गंगा जी का कोई भी स्तोत्र याद हो, मंत्र याद हो तो जरूर आज के दिन करना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल चरणामृत के रूप में आज पीना भी चाहिए, बहुत शुभ रहता है। आसपास कहीं गंगा जी हों वहाँ जाकर कच्चा दूध अर्पण करना, बतासे चढ़ाना, पंचद्रव्यों से गंगा मैया का पूजन करना, उनके चरण धो करके प्रणाम करके गंगा स्नान भी आप लोग आज के दिन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। खैर, अब देखिएगा शुक्र का राशि परिवर्तन आज 14 तारीख है। 19 मई को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र अपनी राशि में वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। शुक्र को 2 राशियां प्राप्त हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और उधर लिब्रा तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो आपको हमने पहले भी उपाय बताए थे, इस अंक में भी बहुत कम उपाय बता रहा हूँ, बहुत हल्का सा उपाय बता रहा हूँ, लेकिन करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब शुक्र सबकी कुंडली में अपने अपने हिसाब से होते हैं। हो सकता है किसी के जन्म से ही शुक्र नीच राशि के हों, किसी के उच्च राशि के हों, किसी के शत्रु के साथ पीड़ित हों, किसी की महादशा अंतरदशा चल रही हो, किसी की कुंडली में शुक्र किसी नेष्ट ग्रह से प्रभावित हो रहे हो। तो भैया आप ये उपाय कर लोगे। अब देखो, घर में शांति सभी चाहते हैं, पैसा सब चाहते हैं, एक लग्जरी लाइफ जीना सब चाहते हैं। तो लग्जरी लाइफ जो है, एक ठाठ बाट शान शौकत का जो जीवन होता है, वो भी शुक्र प्रदान करते हैं, समझे। तो इसलिए शुक्र का तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आधिपत्य है। अब उपाय सुन लें। उपाय से पहले मैं आपको कुंडली दिखाना चाहता हूँ कि जिस दिन 19 मई को जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो उस वक्त में ग्रहों की क्या दशा होगी, कौन कौन से ग्रह किस किस ग्रह के साथ विराजमान होंगे। एक नज़र आप ये भी देखें। आप सामने एक कुंडली बनी है, ये हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है और 19 मई की कुंडली बनी है। ये 8:43 के हिसाब से कुंडली बनाई गई है। मेष लगन की कुंडली है। लगन में बुध, द्वितीय में बृहस्पति, सूर्य और शुक्र की युति होगी। छठे भाव में चंद्र केतु, हालांकि थोड़ा सा चंद्र के साथ केतु आना अच्छा नहीं होता।
और एकादश भाव में शनि स्वभ राशि के, द्वादश भाव में मंगल और राहु मीन राशि के। तो ये कुंडली है, 3 ग्रहों की युति रहेगी, बृहस्पति, शुक्र और सूर्य। कोई ऐसी बहुत डरने वाली बात नहीं है। धन एकदम छप्पर फाड़ के किसी के पास नहीं आता। हमारे जैसे कर्म होते हैं उस हिसाब से जीवन हमारा चलता रहता है। लेकिन जब जब कोई ग्रह बदलता है तो कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन आता है, किसी के शुभ किसी के अशुभ, क्योंकि सभी के ग्रह उत्तम नहीं हो सकते, सभी की राशि एक सी नहीं हो सकती, सबका अलग अलग हिसाब होता है, सबकी डेट ऑफ बर्थ एक नहीं है, सबका टाइम एक नहीं है, सभी के शहर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट एक नहीं है, तो सबका परिवर्तन अलग अलग होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं सबको शुक्र का ये परिवर्तन, ये गोचर शुभ परिणाम दे। तो हमें क्या करना चाहिए, आप लोग नोट करें। सफ़ेद चंदन कितना, 100 ग्राम। सफ़ेद चंदन आता है ना वुड फॉर्म में, वुड वाला सफ़ेद चंदन केवल एक शुक्रवार 19 मई के बाद, 19 मई के बाद आपको ये उपाय करना है। केवल एक शुक्रवार आप सफ़ेद चंदन शिव मंदिर में पहले उसे घिसें चकले के ऊपर, शिव पर त्रिपुट काढ़े, पंचोपचार पूजन शिव जी का करें और प्रणाम करके वो चंदन वहीं छोड़ करके आ जाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हर शुक्रवार ओम शुक्राय नमः बोल करके मस्तक के ऊपर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। सफ़ेद चंदन में खुशबू होती है और सफ़ेद चंदन के स्वामी भी शुक्र हैं और खुशबू के स्वामी भी शुक्र होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। खुशबू वाला मीठा एक पान, खुशबू वाला मीठा एक पान शुक्रवार के दिन किसी मित्र को खिलावें। घर में बुआ हो, मौसी हो, किसी महिला वर्ग को शुक्रवार के दिन मीठा पान खुशबू वाला अर्पण करें। इससे भी आपके शुक्र उत्तम होते हैं। हाँ भाई, बुआ, मौसी, काकी जिन्हें भी आप मीठा पान खिलाएंगे तो मोटी सी बात है, आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है। और तांबुल जो पान है ये कब नुकसान करता है, जब हम उसे और टाइप से खाते हैं। लेकिन मीठा पान गुलकंद आदि लगा करके खाते हैं, सुपाच्यता की दृष्टि से अच्छा होता है। और पान हमारे देवी देवताओं को भी पूजन में चढ़ाया जाता। तांबुल पूंगी फलानी समर्पयामी चढ़ाते हैं ना, तो पान ऐसा नहीं है। पान देना, मीठा पान देना, किसी अपने परिवार की महिला सदस्य को देना शुक्रवार के दिन बड़ा अच्छा बनता है। कोई नहीं है तो आपकी मिसेज हैं, अपनी पत्नी को मीठा पान खिलाइए आप शुक्रवार के दिन, 2 शुक्रवार खिला सकते हैं आप, तो उत्तम फल का परिणाम मिलेगा। और घर में यदि तनाव रहता है तो मीठा पान शुक्रवार के दिन वैसे भी खिला देना बड़ा अच्छा होता है। ठीक, प्रेम से खिलाएं। और दूसरी बात, शुक्रवार के दिन यदि शुक्र का बीजात्मक मंत्र एक माला पढ़ लें, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, मंत्र नोट कर लें, वैसे तो आपके पास होगा, लिखें फिर भी, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। केवल इस मंत्र की एक माला या 5 मिनट 2 शुक्रवार करने से शुक्र का उत्तम फल आपको मिलेगा। आटे की रोटी के बीच में थोड़ी सी पीस करके मिश्री या थोड़ी सी चीनी या थोड़ी सी खोआ बर्फी बीच में रख करके 2 शुक्रवार गौ माता को खिलाइएगा, उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और जब गौ माता को खिलाएं तो गौ माता को जब खिला रहे हो तो मनी मन ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः ऐसा बोल करके गौ माता को खिलावें और गौ माता को प्रणाम करके घर में, आपको भगवान की कृपा से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो आइए साथ को, ये थे शुक्र को और अच्छा बनाने के उपाय। और शुक्र अपनी राशि में जा रहे हैं। अपनी राशि में जब भी कोई ग्रह जाता है तो वो बलवान होता है। अपने घर में तो हर आदमी ताकत आ जाती है ना उसके अंदर, भाई बेगाने का घर बेगाने का, अपना घर अपना है। तो शुक्र जब अपनी घर में जा रहे हैं और ऊपर से आप ये उपाय कर लोगे, सोने पे सुहागा। आइए साथ को, समय चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे
गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रत्ववे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। और एक बात और बताएं, शिव की भक्ति करने से भी शुक्र प्रसन्न बने रहते हैं, क्योंकि जो शुक्राचार्य हैं उनके गुरु हैं भगवान शिव। इसलिए ध्यान रखें, जो भी साधक शिव की भक्ति करता है तो शुक्र भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जब जब शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं, शुभता में जाएं, अशुभता में जाएं, कम डिग्री के हों, महादशा में हों, अंतरदशा में हों, तब तब शिव जी भगवान की आराधना आपको बहुत पूर्ण फल देगी। तो जब भी आपको लगे हमारे शुक्र ऐसे हैं, तो अब भगवान शिव की साधना तो वैसे भी करना अच्छा होता है, शिव शक्ति की साधना हमेशा पूर्ण होती है। तो आप ध्यान रखना, आप अपनी इच्छा से भी भगवान शिव की साधना कभी भी कर सकते हैं। वो शंभु हैं, भोलेनाथ हैं और शीघ्र प्रसन्न होने वाले महादेव हैं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।